नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में कम से कम एक माह तो ऐसा आता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्णकाल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि सितंबर 24 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि है, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है सूर्य के साथ। सूर्य 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे, और बुध 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आएंगे। यहाँ पर शुक्र का गोचर है और शुक्र 18 सितंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि भाग्य के भाव में, राहु कर्म के भाव में, और देवगुरु 12वें भाव में, मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सितंबर 2024 को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है? देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो वो अत्यंत बली होता है, और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। आपके लग्न में मंगल हैं, मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि में हैं और बुध अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे, और बुध 23 सितंबर को जब चौथे भाव में आएंगे तो अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो सूर्य आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद ये सब तो देंगे ही, धन भी प्रदान करेंगे। और इसके बाद सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और यहाँ पर चौथे भाव में अपने मित्र बुध के साथ होंगे, मित्र की राशि में होंगे और अपने ही नक्षत्र में होंगे। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा धन के भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र धन के भाव का भी फल देंगे। और इसके बाद शुक्र जब
पंचम भाव में आएंगे तो मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लग्न का भी फल प्रदान करेंगे। केतु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और लगातार आपको धन का लाभ, आकस्मिक धन का लाभ दे रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो सितंबर का माह एक ऐसा महीना है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि आपके जीवन की कौन कौन सी समस्याएं सितंबर में दूर होने जा रही हैं और कौन कौन से बड़े लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। मिथुन राशि के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलने जा रही है सितंबर में। देखिए, शनि क्या है? शनि अंधकार के कारक होते हैं, शनि अंधेरा है, शनि दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, शनि विघ्न बाधा रुकावट है, शनि डिले के कारक हैं, देरी के कारक हैं। और आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि है, पराक्रम के भाव पर दृष्टि है और छठे भाव पर शनि की दृष्टि है। तो शनि के कारण इन चारों ही भावों में अंधकार छाया हुआ है। अब देखिए, नवम भाव में शनि है तो भाग्य का भाव प्रभावित हुआ। भाग्य के भाव में जब अंधेरा छाया तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। जब भाग्य का साथ नहीं मिला, शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु कर्म के भाव के स्वामी हैं, तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में भी तरह तरह की रुकावटें और विघ्न बाधाएं आई। शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं। चूँकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो शनि अपना फल बहुत धीरे से, बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि फल नहीं देते हैं, शनि डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते। तो फल तो देते हैं लेकिन इतना देरी करके देते हैं कि फल प्राप्त होने के बाद आप उस फल का आनंद नहीं ले पाते। अब हुआ क्या हुआ, आपने कोई कार्य शुरू किया, उस कार्य को पूरा होने में इतना अधिक आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा, या तो कार्य पूरा ही नहीं हुआ होगा, और अगर किसी तरह से वो कार्य आपका पूरा भी हो गया हो तो आपको आप उस कार्य के पूरा होने का आनंद नहीं ले पाए होंगे। और जब आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो फिर इनकम का भाव भी प्रभावित हुआ, 11वां भाव प्रभावित हुआ, आपकी इनकम में कमी आई, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके सामने समस्याएं आनी शुरू हुई, आप एक एक पैसे के लिए परेशान रहने लगे। और चूंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई, आपके शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालना, ये सब प्रवृत्ति बढ़ी। आप बहुत प्रयास करके भी टाइम के पंक्चुअल नहीं हो पाए। आपका डेली रूटीन जब गड़बड़ाया तो फिर वो सही नहीं हो पाया। आपने लाख प्रयास किया कि आपका डेली रूटीन सही हो जाए, एक सही समय से आप अपना कार्य शुरू कर दें, सही समय से आप उठें, सही समय पर सोएं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए आप, क्योंकि शनि टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप कर रहे थे। तो आप आज का काम कल पे टाल रहे थे और इससे आपका कार्य प्रभावित हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई। और छठे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो इसका प्रभाव ये हुआ कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति भी बनी होगी और कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर पीछे पड़ गया हो। ये सारी समस्याएं आपके साथ शनि के कारण रहीं। अब क्या होगा, सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित सभी दोष, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य में प्रकाश है, शनि में अंधेरा है। सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि के अंधकार को दूर करेंगे,
जब शनि का अंधकार दूर होगा तो नवम भाव, एकादश भाव, तीसरे भाव, छठे भाव और आठवें भाव का जो अंधेरा है वो दूर होगा। अब क्या क्या परिवर्तन होंगे आप ये समझिए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होगा कि आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जब भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके नए कार्यों की शुरुआत होगी, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत होगी। जब नए कार्य शुरू होंगे, आपके कार्य पूरे होने लगेंगे तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन के स्रोत आपके बढ़ेंगे और आपका जो सोशल सर्किल है उससे भी आपको लाभ मिलेगा, आपके मित्रों से आपका लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होंगी। और तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो समस्याएं आ रही थी, आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब हो रहे तो रिश्ते आपके सही होंगे, आपका किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया था जो जहां आप जाना नहीं चाहते थे तो घर वापसी का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ आपके अंदर जो आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति वह समाप्त होगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी। साथ ही साथ कोई पुराना कर्ज है उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि के कारण जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से आपको जबरदस्त राहत मिलेगी। इसके बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके जब चौथे भाव में आएंगे तो सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपके दशम भाव को, आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे सूर्यदेव। राहु दशम भाव में है, राहु के कारण आपके करियर, प्रोफेशन में जो अप डाउन्स लगे हुए थे, कार्य आपके बिगड़ते चले जा रहे थे, लास्ट तक बन रहे थे, अंत में जाकर के बिगड़ जा रहे थे, तो ये सारी समस्याएं सूर्य की दृष्टि पड़ने से सुधार होगा। इसमें आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे और जब आपके काम बनेंगे, कार्य पूरे होंगे तो आपको धन का लाभ होगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, राज्य सरकार को शो करता है, तो सूर्य के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट का साथ मिलना शुरू होगा, अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, आपको शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। शासन से जुड़ करके, गवर्नमेंट से जुड़ करके आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे। सितंबर माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है गुरु और मंगल का। मंगल आपके लग्न भाव में है, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, मंगल ऊर्जा के, पराक्रम के, पुरुषार्थ के कारक होते हैं। मंगल जब आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आपके अंदर जो डर बैठा हुआ था, जो आपके अंदर आलस्य और थकान की स्थिति बनी हुई थी, कोई कार्य करने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, आपका उत्साह खत्म हो गया था, ये सारी समस्याएं मंगल दूर करेंगे। और चूंकि गुरु मंगल के नक्षत्र में कार्य कर रहे हैं तो मंगल के माध्यम से अपना फल देंगे। अब गुरु बैठे हैं विदेश के भाव में, मंगल आपके लग्न भाव में, तो आपको 12वें भाव की चीज़ों का फल मिलेगा। मंगल लाभ के स्वामी हैं तो आपको एकादश भाव का फल मिलेगा। अब इन दोनों भावों का फल जब आपको मिलना शुरू होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होना शुरू हो जाएगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, 11वां भाव इनकम का होता है। खर्चे कम होंगे, इनकम बढ़ेगी तो धन का संचय शुरू होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अस्पताल के चक्कर से राहत मिलेगी। और मंगल होते हैं भूमि के कारक, मंगल की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर और गुरु बैठे हैं विदेश में। इस समय आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आपकी इच्छा थी तो आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और मंगल की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी, इसके स्वामी हैं गुरु और गुरु विदेश के भाव में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध बनता है, देखिए गुरु विदेश में है, मंगल लग्न में है, गुरु कर्म के स्वामी हैं, मंगल लाभ के स्वामी हैं।
और गुरु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल की दृष्टि सप्तम पर, सप्तम के स्वामी गुरु, जबरदस्त मंगल गुरु का संयोजन इस समय आपकी कुंडली में बन रहा है और ये ऐसा संयोजन है जो आपको जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब पहला प्रभाव क्या होगा? सप्तम के स्वामी गुरु हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर। आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। मंगल गति के कारक हैं तो विवाह में तेजी आएगी। रिश्ते आ रहे थे, फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, अब बहुत तेजी से आपके विवाह के रिश्ते तय होंगे। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति छाई हुई थी, वह स्थिति समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, मंगल लाभ के स्वामी हैं, अब आपको अपने व्यापार व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। गुरु विदेश भाव में बैठे हैं, सप्तम के स्वामी होकर के, सप्तम व्यापार का होता है तो आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपका जो पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वह पैसा आपको मिलना शुरू होगा। वजह, धन भाव के स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र में है शुक्र, चंद्रमा के नक्षत्र में है केतु। केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। 18 सितंबर तक शुक्र केतु की युति बनेगी। केतु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। जब शुक्र का बल बढ़ेगा तो फिर आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र धन भाव का फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे और चंद्रमा जो है धन भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपके लिए चारों तरफ से धन प्राप्ति का जबरदस्त योग बन रहा है। मंगल भी आपको धन दे रहे हैं, गुरु भी धन दे रहे हैं, सूर्य और बुध भी आपको धन दे रहे हैं और शुक्र तो आपको धन प्रदान करने के लिए आ ही रहे हैं 4थे भाव में। और इसके बाद शुक्र त्रिकोण के भाव में आएंगे अपनी राशि में और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो फिर कहना ही क्या है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। और शुक्र तो धन के कारक हैं, इच्छाओं की पूर्ति के कारक होते हैं। 11वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे वो धन की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो, किसी तरह की आपकी इच्छा हो, हर तरह इच्छाओं की पूर्ति जो है वो शुक्र करने जा रहे हैं सितंबर के महीने में। राहु की चर्चा ना की जाए तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि राहु अकेले हैं, अकेले और केंद्र के भाव में हैं और अपने गुरु की राशि में हैं, शुभ ग्रह की राशि में हैं। तो राहु आपके कार्य क्षेत्र का जबरदस्त विस्तार करेंगे। और दूसरी बात, दशम भाव पर 1 2 नहीं पूरे 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की, बुध की, सूर्य की, केतु की। तो ये समय जो है आपके करियर प्रोफेशन के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन के भाव पर है और राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से आपको धन लाभ करा देंगे। अचानक से आपको कहीं ना कहीं से ऐसा पैसा मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, दशम भाव आपका कैरियर है, यहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु होते हैं विस्तार के कारक। राहु आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, राहु शनि के मित्र हैं। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो 8वें भाव का भी फल देंगे। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलेगा। आपका पैसा जो व्यापार व्यवसाय में फंसा हुआ है, जो मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा इस समय आपको प्रयास करेंगे तो मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक और शनि अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, तो सीक्रेसी मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। मंगल लग्न में है, 6ठे भाव के स्वामी हैं। जिन छात्रों को इस समय नौकरी मिल गई है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है या रिजल्ट उनके पक्ष में आया है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, इस बात को किसी को तब तक शेयर मत कीजिएगा जब तक आप नौकरी ज्वाइन न कर लें, आपको नियुक्ति पत्र ना मिल जाए,
तब तक सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा, किसी को शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा राहु आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है और राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सितंबर का महीना आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।